हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो आपकी लव स्टोरी होगी कि आप उस पर्सन से कैसे मिलेंगे, वो कौन होंगे, कब मिलोगे, कैसे मीटअप होगा, आपकी कैसे शादी होगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस रीडिंग में जानने की कि ये सब चीज़ें, इवेंट्स कैसे कैसे आपकी लाइफ में होंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अगर आप टैली करने के लिए आए हैं रीडिंग को, तो आप वो भी देख सकते हैं। अपना पार्टनर का नाम 5 से 7 बार भी लीजिए। ये आपकी जो रीडिंग है किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो इसको एक बिग इंसिडेंस ही कहा जाएगा। ठीक है, पूरी अगर मैच कर जाती है, हो सकता है पार्शियल मैच करे, अच्छी बात है। अगर पूरी मैच कर रही है तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सी कुछ चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आप सब मैच कर रही हैं। मतलब आपको पता है वो चीज़ें, और कुछ चीज़ों का जो बैक ऑफ द स्टोरी आपको पता ही नहीं होगी क्या क्या होंगी। ठीक है, तो आप वो भी अपना टैली कर सकते हैं। हो सकता है आप में से लोगों की शादी नहीं हुई हो, लेकिन कुछ आपका पार्ट रेजोनेट कर रहा हो क्योंकि वो अभी बिफोर मैरिज है। और आपकी चीज़ें वो आगे स्ट्रीमलाइन कैसी होंगी उसकी गाइडेंस भी हो सकती है। चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप चाहें तो उसको जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैनल पे 995 सब्सक्राइबर्स हैं, 5 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। अगर आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक लेके जाने के लिए। तो हम देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग की। आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रहेगी सारी रीडिंग, कि आपकी लव स्टोरी से रिलेटेड रहेगी कि आपसे वो कैसे मिलेंगे, वो कौन होंगे, कब मिलेंगे और कैसे आप दोनों का मीटअप होगा। तो वो सब जानने की हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं। पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में बताएं कि उनका पार्टनर कौन होगा, वो कहाँ से उनकी लाइफ में आएगा और क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी, कैसे उनकी ये लव स्टोरी शादी तक पहुँचेगी। प्लीज़ हमें सब कुछ बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को वो इंफॉर्मेशन मिल सके, अगर जो उनको इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग से चाहिए। प्लीज़। ओके, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होगा, एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी होगा। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अपने अपनी विजन से, अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी में। मतलब आपको कुछ सोचेंगे और उसको उसको मेहनत करेंगे उस चीज़ को बनाने के लिए। आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही अच्छा ऑरा है आपका। एक लाइट एनर्जी के वर्कर हैं आप, और कहीं ना कहीं आप एक स्टार लाइट एनर्जी भी हो सकते हैं। मतलब आप एक शाइनिंग स्टार भी हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा करते हो सकते हैं कि लोग आपको प्रेज़ करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर सकते हैं। आपके हाथों में भी मैजिक हो सकता है, कोई आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जो आप हाथों से क्रिएट करते हो। या फिर आप टैरो रीडिंग में भी शफलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो शायद आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर एक जैसे पियानो बजाना या फिर हारमोनियम बजाना, वो भी हाथों से ही होता है उसका म्यूज़िक, या फिर सितार बजाना। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। ओके, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, तब भी आपने ना अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और अच्छाई नहीं छोड़ी होगी। आप हमेशा ट्रू का ही साथ देना पसंद करते होंगे। डिवाइन प्लीज बताइए, यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है।
यस, आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं आउटसाइड। आपको जो मून साइकिल्स है ना बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और आप एक आइडियल मेल या फिर एक फीमेल हो सकते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। आपके बाल लंबे हो सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, और आपको अपने हाथों में कुछ पहनने का शौक़ हो सकता है। आपकी लिप्स थोड़े से ब्रॉड हो सकते हैं, आपकी आइज़ बहुत डार्कन आइज़ हो सकती हैं, गहरी आँखें हो सकती हैं, आपकी जो फ़िज़िक है वो बहुत ही प्रॉपर शेप में हो सकती है। आप कहीं न कहीं आपके अंदर ना ममता बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर फ़ेमिनिन एनर्जी, मतलब नर्चर करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक एक कुछ मेल्स भी होते हैं जो बहुत टेक केयर करते हैं, जो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप आपकी जो ब्यूटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग मुझे नज़र आ रही है। मतलब आपके साथ लोग ना अटैच होना पसंद करते हैं, स्पेशली आपकी जो आउटर ब्यूटी है ना वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है, बहुत खूबसूरत। 3 नंबर से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या पूरी डेट को ऐड करने पे 3 आ सकता है, या फिर आपका जो ज़ोडिक साइन हो सकता है वो कहीं न कहीं 3 से भी हो सकता है। मैच्योरिटी, आपने कहीं न कहीं आपकी जो मैच्योरिटी है, आप बहुत एक मैच्योर पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि ना चीज़ों को काफ़ी विज़डम से देखना पसंद करता है। आपको हैप्पीनेस पसंद है, आपको ग्रोइंग मोड पसंद है, आपको पॉज़िटिविटी पसंद है। आप कहीं न कहीं वक़्त के चुंगल में ऐसे हो सकते हैं कि आपको वक़्त ने डार्क साइड से निकाल कर आपको काफ़ी मैच्योर बनाया हो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है, आपको काल सर्पदोष भी हो सकता है। आपको बहुत सारा वक़्त ने इतना ज़्यादा आप लगा लो आपको हर्ट किया हो कि उसके बाद आप धीरे-धीरे आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में मैच्योर होते गए, और जैसे-जैसे आप लाइफ़ में मैच्योर हो रहे हो ना, ग्रो कर रहे हो, तो आपकी लाइफ़ में ना सैडनेस नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अगर वो सारी बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब उनकी शादी अगर नहीं हुई है, वो मदर फादर अगर नहीं बने हैं, तो वो कहीं ना एक डिप्रेशन मोड में, लो एनर्जी में जाए जाते हैं। लेकिन आपका ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं ना, आप मेच्योर हो रहे हैं, आप हैप्पीनेस को ही चूज़ करते हैं। आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, हर कुछ एक चीज़ ना लिखी गई है, आपको कुछ भी ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी एनर्जी ना आपको कहीं न कहीं उस नेगेटिविटी में से ना आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रही है। आपका विज़डम, आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलती है ना, वो आपको बहुत हेल्प करती है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डिवाइन यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड क्यों आया है? यस, आपको आपका जो चाइल्डहुड हो सकता है वो थोड़ा-सा डार्कन हो सकता है। आप कहीं न कहीं जब अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग लगता है। और जो रही बात आपकी, मैं पार्टनर की बात करूँ, तो वो पार्टनर के साथ भी आपका हो सकता है, जिस पर्सन के बारे में आप देख रही हैं रीडिंग अपनी, वो पर्सन आपका कोई नेबर हो सकता है, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या 6 ईयर ओल्ड लव कनेक्शन हो सकता है। वो पर्सन आपकी मैच्योरिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, आपकी नर्चर एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। आप एक क्रिएटिव पर्सन है, इस वजह से भी वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। आपके पास अगर वो पर्सन होता है तो उसको बहुत ही हीलिंग महसूस होती है, उसको बहुत ज़्यादा एक पीस महसूस होता है, उसको आपकी काइंडनेस बहुत पसंद है, उसको आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको 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 ऐसा लगता है कि एक ऐसा साथी जो हमेशा मेरा साथ देगा, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉज़िटिव वाइब्स फ़ील होती हैं, एक होमली वाइब उस पर्सन को आपके साथ फ़ील होती हैं, आपके पर्सन को। लेज़ीनेस,
ये पर्सन एक एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो जिसकी लाइफ में लग्जरी बहुत मैटर करती है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि थोड़ा सा बार्ड हो सकता है अगर ये मेल है तो। ठीक है, इसको लग्जरी लाइफ में रहना और अपने कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद है। ये ज़्यादा चीज़ों को लेके मेहनत, इसने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली कि अब ये मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहता। ये बस दूर से बैठ के चीज़ों को देखना चाहता है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको लिक्विड इनटेक करना ज़्यादा पसंद हो सकता है। इसको ब्रांडेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है। ये पर्सन चश्मा पहनना पसंद करता होगा। ये मतलब इसको ग्लासेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है। और मैच्योर पर्सन है ये पर्सन। कहीं न कहीं इसकी लाइफ लग्ज़रियस लाइफ हो सकती है, लेकिन ये कोई भी डिसीज़न लेने के लिए ना अच्छा खासा डिले करता है। ये अच्छा खासा इसकी ये जो चलता है ना, ये बड़ा सोच समझ के चीज़ें चलता है। इसको हर एक स्टेप इसके लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अपना हर एक स्टेप लेता है सोच समझ के। इसका दिमाग बहुत चालाक दिमाग भी हो सकता है, क्योंकि शतरंज का दिमाग भी है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो, अगर किसी के साथ डिवोटेड होगा तो वो 100% डिवोशन के साथ जाएगा पर्सन। अदरवाइज़ ये किसी को चुनेगा ही नहीं। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे लेज़ीनेस का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना आपसे बात करने में भी, अगर आप दोनों अगर अगर मैं करंट सिनेरियो की आपकी बात भी करूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है तो ये पर्सन कहीं ना डिले कर रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ, दूर से बैठ के बस ये ना देख रहा है सिनेरियो क्या है, चीज़ें क्या चल रही हैं। ये बस ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन अभी कोई भी मेजर स्टेप लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है ये किसी और के साथ इंगेज है या कुछ, लेकिन बस ये दूर से अभी बैठ कर सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर है। क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सोच विचार कर रहा है। लेकिन ये आपको ऐसे शो कर रहा है कि ये अपनी लग्जरी लाइफ में बिज़ी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर्सन सोच रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेशन करनी है, या फिर आपके साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है। हीलिंग, शांत होकर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। स्पेशली कहीं ना कहीं इसके हार्ट चक्रा पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी लाइफ में क्या पर्पस शेयर करते हैं, आप इसकी लाइफ का क्या मेजर पार्ट प्ले करते हैं। जिस चीज़ों के लिए ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेने के लिए इतना लेज़ी फील कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये आपके लिए वो स्टेप नहीं ले सकता, वहाँ पर इसको डिवाइन समझा रहे हैं। इसको ऐसे इस तरीके से इसके पास इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, इस तरीके से इसके पास कम्युनिकेशन पहुँचाया जा रहा है, जिससे ये पर्सन एक मेजर स्टेप आपके लिए ले। जो भी इस पर्सन ने गलत करा है, इसके अंदर इसकी जो डार्क साइड है, वहाँ से इसको हील करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से इसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसने इस रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा डार्कनेस तरीके से इसने इस रिलेशनशिप को ट्रीट किया है। इस पर्सन ने कभी भी आपको वो मेजर चीज़ नहीं दी जो जिस चीज़ के लिए आप हकदार थे। वहाँ पर इस पर्सन का कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको कहीं न यूनिवर्स को भी ये अपने आप को भी ये कहीं न कहीं अपने आप को भी यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहा है। अगर ये अकेला है, कहीं न कहीं अकेले बैठ कर इस पर्सन को रियलाइज़ेशंस हो रही, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा, शांत हुआ है, एकदम कम्युनिकेशन होल्ड करके बैठा हुआ है और बस अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ठीक किया जा सकता है। डिवाइन यहाँ पे हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? एग्जैक्टली इसने इसको इससे ऐसा लग रहा है कि अगर देखो ये आपको ऑप्ट करेगा तो इसको बहुत सारा बर्डन है जो ये
देखो आपके साथ या फिर ये अपनी ऑलरेडी अपनी लाइफ में ना बहुत सारा बर्डन, जो कि आपका दिया हुआ बर्डन नहीं है, ये पहले से कुछ बर्डन है जो कैरी फॉरवर्ड करता हुआ लेकर आ रहा है। इसको रियलाइजेशन करा रहे हैं यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं इसको इस बर्डन से अपने आप को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अगर इसे आप तक पहुंचना है, अगर इसे आप तक आपकी लाइफ में एंट्री लेनी है विद अ हैप्पीनेस मोड, तो इसको वो बर्डन कहीं ना कहीं रिलीज़ कर कर एक लाइट वेट एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपके 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 साथ आना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप आपकी ग्रो कर सकता है। अदरवाइज़ इसका इसका इसने जो ऑलरेडी इतने टाइम से अननेसेसरी ये जो बैगेज उठाया हुआ है, वो इसको कहीं ना एक किसी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। इसका जो रास्ता है ना, उस रास्ते को उसने इतना दूर करा हुआ है, उसकी जो मंजिल है वो इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँचना इस बर्डन के साथ इसके लिए मुमकिन नहीं है। ये काफ़ी वक्त से बस चले जा रहा है, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। इसकी मंजिल हो सकती है कुछ एक लाइफ में स्टेबिलिटी, लेकिन इसकी खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी पुरानी बहुत सारी चीज़ें, आपके आने से पहले की चीज़ें इसमें होल्ड करके रखी हुई हैं, और ये पुरानी यादों का बोझ लेके चल रहा है अपने साथ। एग्जैक्टली। सुपर सप्रेशन, कहीं ना कहीं ये इस पर्सन ने अपने आप को जकड़ के रखा हुआ है, अपने इसके पास वे आउट है निकलने के लिए, चाहे तो पर्सन निकल सकता है, लेकिन इसने अपने ही क्लॉजेस में, अपने ही थॉट प्रोसेस में, अपनी ही चीज़ों में अपने आप को बांध के रखा हुआ है, अपने आप को जकड़ के ज़बरदस्ती खुद रखा हुआ है। ये चाहे तो वहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये अपने लिए ही कोई मेजर स्टेप्स नहीं ले रहा है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही एग्जाइटी वाला पर्सन हो सकता है, बहुत डिप्रेसिव पर्सन हो सकता है, इसके पास्ट में हो सकता है कुछ इसके साथ ऐसा हुआ हो जो कि ये अभी तक उसे कैरी फॉरवर्ड करके कर रहा है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, मे भी हो सकता है तब इस पर्सन ने आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई हों कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपने नोटिस करा कि इस पर्सन की डिवोशन जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं है, तो ये आपको रियलाइजेशन कराया कि ऑलरेडी ये पर्सन आपको आपके साथ 100% इसलिए डिवोशन नहीं शो करता क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और स्टक है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं मेजर स्टेप ले पाता क्योंकि ये कहीं ना कहीं और जगह स्टक है, बंधा हुआ है, जैसे कि इसको इमोशनली बांधा गया हो, इसको कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन कराई गई हो कि तुम इस जगह से बाहर ही नहीं निकल सकते, तुम्हें यहीं ही स्टक रहना है, और ये मतलब उस जगह से ये रास्ता देख ही नहीं पा रहा है बाहर निकलने का। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड क्यों है। एग्जैक्टली। ये पर्सन आपको आपको देख रहा है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन हो। ये खुद भी एक इंट्यूटिव पर्सन है, इसको समझ आती हैं सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको फ़िलहाल देख रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बिना बताए भी आपको पता चल जाती हैं। ये अपनी बातें आपकी तरफ नहीं रख पा रहा होगा कि ये किस तरह से पुरानी चीज़ों में उलझा पड़ा है, ये नहीं रख पा रहा होगा अपनी बात, लेकिन आप इतने इंट्यूटिव हैं। आप हो सकते हैं कि कुछ ऐसी ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हों, या फिर कुछ आप डिवाइनली गाइडेड हो सकते हैं कि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक मेजर स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा है, ये आपकी तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। ये आप इस पर्सन की जो मनोव्यवस्था है, मतलब जो इसकी मानसिक स्थिति है, उसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं।
ये पर्सन कहीं न कहीं बढ़ रहा है अपनी लाइफ में आगे, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये एक बारी में एक ही स्टेप लेना चाहता है और श्योर होना चाहता है जो भी स्टेप ले रहा है ये ठीक ले रहा है। इसको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। अब ये अपने जो धीरे-धीरे स्टेप जो इसने होल्ड करके रखे हुए थे, अपने आप को बाँध कर रखा हुआ था, अब ये कहीं न कहीं गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहा है। ये अब कहीं न कहीं अपने आप को लाइट करना चाहता है, कहीं न कहीं इसको क्योंकि जो अपनी हीलिंग कर रहा है तो इसको एक लाइटन अप भी फ़ील हो रहा है और यूनिवर्स से उसको गाइडेंस भी मिल रही है कि इसको अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर है जहाँ पर इसको मोर सिक्योरिटी मिल सकती है। इसको कहीं न कहीं ये चल तो रहा है आगे, लेकिन धीरे-धीरे कन्फ्यूज़िंग मोड पे बढ़ रहा है। मतलब जहाँ पर ये पाँव रख देता है, जो ये श्योरिटी से कदम बढ़ा देता है, वहाँ की जब कुछ कुछ सेकंड वहाँ पे रुकता है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहा है कि इतना स्टेप जो मैंने ले चुका हूँ ज़िंदगी का, क्या ये ठीक है? क्या ये राइट है? क्या ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है मेरे आगे बढ़ने के लिए? जब इसको श्योरिटी मिलती है, हाँ, इतना वक़्त जो मैंने स्पेंड करा वो ठीक था, यहाँ मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का स्टेप क्यों आया है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे आप दोनों के बीच में डिफ़रेंशिएशन हो सकते हैं, जो ये पर्सन आपकी तरफ एक कन्फ्यूज़िंग मोड इसको रहता है कि ये आप तक कैसे बढ़े। तो वही जो मैंने आपको बोला कि एक कन्फ्यूज़िंग मोड से ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये चेक करना चाहता है, यूनिवर्स से चाहता है, गाइडेंस चाहता है, कुछ ऐसी मदद चाहता है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें ये ऐसी बन जाएँ कि इसको इसको यूनिवर्स अपने आप को ऐसे रास्ते बना दे ताकि वो रास्ते खुल जाएँ इसे आप तक पहुँचने के, इसके आप तक जो इसको जो ये हैप्पी फैमिली का एक ड्रीम है इस पर्सन का, वो आप तक पहुँचने का एक रास्ता है यूनिवर्स खुद बना दे और ये उस पे धीरे-धीरे चल सके, एक श्योरिटी के साथ कि हाँ, जो ये अपनी लाइफ में वो स्टेप ले रहा है वो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ये चाहता है आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन ये जैसे कुछ अपनी अपनी लेज़ी एनर्जी की वजह से कुछ मेजर स्टेप ले नहीं पा रहा है। ये पर्सन फ़ील करता है अपनी इंट्यूटिवनेस से कि इसका आपके साथ कोई मेजर गहरा संबंध हो सकता है। ये आप इतने मैच्योर हैं ना, और इसकी जो एक लाइट एनर्जी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता है। ये इसको ऐसा लगता है आप बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आप भी कुछ ऐसे वक़्त से आ रहे हो सकते हैं इसकी लाइफ में, जब आपने भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ बैकस्टैबिंग देखी हो या फिर कुछ ऐसा पुराना इमोशनल लॉस आपने देखा हो जिसमें से आप भी निकलने की कोशिश करते हैं। आप एक हैप्पी फैमिली बनाने की चाहत रखे हुए हैं। आपको भी यूनिवर्स कहीं न कहीं हील कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी कहीं न कहीं आगे की तरफ बढ़ रही है। आप भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेसिव मोड की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेप्टिविटी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जितना अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आप करेंगे काम, उतना ही आपके डोर सक्सेस के खुलेंगे, आपके डोर इस पर्सन से जो आपकी जो शादी वाली चीज़ है इस पर्सन से वो ओपन होती हुई भी नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में शादी नज़र आ रही है। देख लेते हैं इस पर्सन के आपको लेकर ट्रू इमोशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो भी यार अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के उनको लेकर ट्रू इमोशंस क्या हैं, उनके स्पाउस के।
द क्वेश्चन, कहीं न कहीं ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहता है शादी के लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि इसको ये ऑफ़र आपको कैसे देना चाहिए या फिर इसको आपको शादी के लिए कैसे पूछना चाहिए, इसको नहीं समझ आ रहा। क्योंकि फ़िलहाल आप ना अभी कंप्लीटली सेल्फ़ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप कंप्लीटली इसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि इस पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए नहीं, लेकिन आपको अपने ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी ग्रूमिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हेयर अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने कपड़े अच्छे पहनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी हर एक अपने फेस के हर फीचर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि आप इसकी लाइफ में कहीं न कहीं एक बहुत ही एक एंजल की तरह आए थे, इसको लव करने, इसको हील करने, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस देने, लेकिन इसने आपको अपनी गलत हरकतों की वजह से कहीं न कहीं आप लगा लो गँवा दिया। क्योंकि इस ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप बना ही था, वो सिर्फ़ शादी करने के लिए ही बना था, क्योंकि आपको इस पर्सन से शादी करनी थी। फीलिंग लाइक शिट, आप कहीं न कहीं बाहर से आप सेल्फ लव कर रहे हैं, दिख रहा है लोगों को कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी एक इंटरनल सोल है, कहीं न कहीं जिसके साथ बुरा हुआ है, वो अभी भी अनहील्ड है, वो कहीं न कहीं अभी भी एक दर्द में है, वो अभी भी एक कहीं न कहीं एक पेन के अंदर ही है, जिसको एक हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास कोई ना कोई बहुत जल्दी एक बैड न्यूज़ आने वाली है, जो कि इस पर्सन को कम्प्लीटली थोड़ा सा इस पर्सन को शेक करने वाली है। सेक्स एडिक्शन, इस पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्शन हो सकती है, इसीलिए ये एक सुपरफिशियल कनेक्शन बना लेता है। ये कहीं न कहीं बिल्कुल भी जो इस पर्सन ने आपके साथ भी बनाया है, वो एक बेस्ड एडिक्शन, एक डार्क एनर्जी बेस्ड एडिक्शन इसने बनाने की कोशिश करी। बट द थिंग इज़ दिस, क्योंकि ये पर्सन दिल से आपके साथ नहीं जुड़ा था, इसलिए इतनी सारी चीज़ों का चैलेंज आपको फेस करना पड़ा। टू लेट, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव पे फ़ोकस हैं, आप अपने ऊपर फ़ोकस हैं और आप इसको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अब शायद ना धीरे-धीरे वक़्त ना ख़त्म होता जा रहा है, और अगर ये और डिले करता जाएगा तो डेफ़िनेटली आप इसकी ज़िंदगी से भी कम्प्लीटली स्लिप ऑन हो जाएँगे, इस तरीके से, ठीक है? और देख लेते हैं कि किस वक़्त ये पर्सन आपको मिल सकता है। टाइमिंग्स देख लेते हैं आप दोनों की शादी कब तक होने के चांसेस हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के अपने होने वाले स्पाउस से कब तक शादी होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी ग्रेजुअल प्रोग्रेस ओवर टाइम रिक्वायरिंग पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रोसेस में ना टाइम लगेगा, लेकिन प्रोग्रेस के साथ होगा। मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ, देखो इस पर्सन को ना सेक्स एडिक्शन है, ये इमोशंस के साथ बंदा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप इसकी लाइफ में आए, आपने जिस तरीके से इस पर्सन को ट्रीट करा, वो इस पर्सन को कम्प्लीटली शेक करने वाली चीज़ थी, क्योंकि इस तरीके से इसको किसी ने चाहा ही नहीं, ठीक है? अब आप एक ऐसे पर्सन से शादी कर लें कि जो आपको लव नहीं करता, जो आपके लिए अट्रैक्टेड नहीं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिल से नहीं निभाना चाहता, तो शादी तो आपकी वैसे भी हैप्पी नहीं जाने वाली। लेकिन यूनिवर्स ने वो सारी क्रिएशन इसलिए करी है ताकि ये पर्सन जब आपके साथ आए, जब कमिटमेंट में आए, जब ये आपके साथ शादी करे, तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस रिलेशनशिप की, कि उसे निभाए, ठीक है? 7 डेज़ में कुछ आपको इस रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस, आपको कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस या अवेकनिंग होते हुए नज़र आएंगी, ठीक है? और हो सकता है आए दिन के अंदर आपको कुछ मेजर कर्मा बेस्ड चीज़ें भी चेंज होती हुई नज़र आएंगी। मतलब आप लगा लो, ये जो 1 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस महीने आप ये रीडिंग देखेंगे, उस महीने आपको कुछ मेजर
मेजर लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आएंगी। मतलब अप्रैल का महीना ना, मतलब जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं आप उसी में लगा लो कि मैक्स टू मैक्स 7 to 8 डेज़ के अंदर वो चीज़ें होंगी, और मेजरली इस महीने में बहुत कुछ होने वाला है। इन द कमिंग ईयर, आने वाला जो साल होगा वो बहुत साला, मतलब कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो साल का जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, मान के चलो आप साल के एंड में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो न्यू ईयर का टाइम फ्रेम होगा वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। और ये जो 1 2 3 4 5 कार्ड निकले हैं, ये 5 कार्ड यही आपकी लाइफ में जो मैरिज के ना टाइम फ्रेम को ओपन करते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ चलेंगी, जो आपकी लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं होने देंगी। इस पर्सन के साथ आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी हम वो भी देख लेते हैं। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में हैं, इसीलिए पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि पहले अपने आप को प्यार करोगे तभी आप इस पर्सन से प्यार कर सकते हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते ना, तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। अन अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने ऊपर शेपअप करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, अपने आप को लेवल अप करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के अंदर। बहुत बहुत मुबारकें हों। वेडिंग के 3 कार्ड हो गई, वेडिंग कन्फर्मेशन आ गई है, 4 ऑफ वैंड ऑलरेडी शादी का कार्ड है, हेरोफेंट भी एक शादी का कार्ड ही है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ तो आपकी शादी है, जो कि इस रिलेशनशिप में ना कहीं ये पर्सन आपके लिए खुद स्टेप लेगा, हर सब सारी चीज़ों को ये खुद डील करेगा, आपके लिए हर चीज़ करेगा ये पर्सन। ये पर्सन आपके साथ आपसे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, इसको इसको नहीं मालूम कि ये ऐसा क्या कनेक्शन है आपके साथ कि ये आपकी तरफ ना बस ये खिंचता चला आता है, इसको नहीं मालूम है। ठीक है, रीट्रीट, ये जो डिसकनेक्शन है ना आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ, ये कहीं ना कहीं वो ही डोर्स खोलेगा, और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिसमें सिर्फ आप और ये हों। ऐसा वक्त आएगा जिसमें सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र आओगे। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।